यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों लाउड स्पीकर, क्यों हनुमान चालीसा, क्यों ज्ञानवापी, ये सब मुद्दे इकट्ठे आते हैं। देखिए, ये सारा मामला भारत में है। पहले राम मंदिर का मामला था, सुलझ गया, अभी नहीं आते हैं। जो पेंडिंग मामला है, ये सारे मामले आते रहेगा और ये सारा मामले में सब जातियों का हित है। अभी जैसे राम मंदिर सुलझ गया, एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन का समाधान हो गया, तो ये सब बात डिबेट में आना सही है, निष्कर्ष निकालना सही है। आप डिबेट से भागना नहीं सही है। लेकिन ओवैसी जी कहते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में ये वीडियोग्राफी चल रही है, विच ही सेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991। देखिए, अगर हिंदू का मन में कुछ है कि वो मस्जिद का अंदर कुछ हिंदू का भगवान का प्रतिछवि हो या कुछ है, ये जानने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो इतिहास है। अगर आप आज मान लीजिए मेरा घर का अंदर में कुछ है, वो तो है, इट इज नेचुरल है, या तो ये है, उसको देखने में मना क्या है? लेकिन आप कुछ बनवाती मत करो। अगर कुछ नहीं है तो वहां है ऐसा मत बोलो, लेकिन अगर वहां में कुछ है तो सामने आने में क्या प्रॉब्लम है? पर उनका कहना है कि बात यहां रुकेगी नहीं। बाबरी मस्जिद गिरा था तो अब ज्ञानवापी मस्जिद गिरेगा। अगर वहां में सचमुच कुछ है, तब तो मुसलमान समाज ही निर्णय लेगा क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। इसलिए कोई भी भगवान का, मैं जितना मुसलमान समाज को जानता हूं, कहीं में कोई मूर्तियां निकाल जाए तो वो जगह में वो लोग मस्जिद नहीं सलाता है। आप बोलने भी वो लोग नहीं सलाएगा। तो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है तय खाने में। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में वहां पे स्वास्तिक है, त्रिशूल है, हिंदू चिन्ह है। वो बोलना नहीं सही है हम लोग किसी को। अगर कोई कोर्ट का निर्देश का अनुसार कुछ सर्वे हुआ है, वो भी हो सकता है कि सर्वे में जो हम बोला है वो नहीं है, या हम जो नहीं बोला है वो है। तो इसीलिए हम लोग को पेशेंटली वेट करना चाहिए। सर्वे होने दीजिए, सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट का सामने आने दीजिए, तब हम लोग चर्चा करें। लेकिन चर्चा तो छिड़ चुकी है ना। ओवैसी जी कह रहे हैं कि देश में विभाजन करना शुरू हो चुका है। देखिए, देश में एक बार विभाजन हो चुका है, दूसरा बार विभाजन ना हो, इसीलिए हमारा आपस का जो भी मामला है इसको सुलझा लेना चाहिए। What about the 1991 Places of Worship Act? वो कौन बनाया, कैसे बनाया वही जाने, लेकिन जो भगवान तो है। अरे भगवान को आप कानून से कैसे गिरेगा? भगवान है, वो तो कानून का ऊपर में होता है। लेकिन आपने अभी कहा कि जो भी कोर्ट कहे वो कोर्ट भी बोलता है ना कि भगवान का जगह में होता है। कभी कोर्ट बोला है कि भगवान नहीं है, कोर्ट कभी बोला है कि भगवान का एक स्थान नहीं है। तो कोर्ट भी आएगा, कोर्ट देखेगा, फिर कानून वाला जो लोग कानून बनाते हैं पार्लियामेंट, दे विल एग्जामिन दैट इन द न्यू रिविलेशन, अगर कोई रिविलेशन होता है उनका कॉन्टेक्स्ट में क्या 91 का एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस समय देखा जाएगा। लेकिन कानून बन गया मतलब वो लॉक नहीं होता है ना कि योर क्वेश्चन इज लॉक, वो तो थोड़े होता है। कानून इज अ डायनेमिक प्रोसेस, चलते रहता है। So you are saying revisiting of People's Worship Act of 1991 cannot be ruled out? देखिए, जब भी कुछ ऐसा मामला सामने आएगा जिसको रेस्पॉन्स करना पार्लियामेंट का दायित्व बनेगा, कर्तव्य बनेगा, वो पार्लियामेंट को दायित्व कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन में वो कानून है, कोई नहीं ना बोल रहे, कानून है तो कानून है। लेकिन कानून ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको चेंज कर सकता है विद द चेंज ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट गिव्स इट्स मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी तो है बीजेपी के पास। अगर मेजॉरिटी देश का जनता ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना जिम्मेदारी तो निर्वहन भी करना पड़ेगा।